इस वक्त हम खड़े हैं राम मोहन प्लाजा पर और ये जो मार्केट है कटरा बाज़ार है, कटरा बाज़ार जो कि प्रयागराज में है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे वंदे भारत एकेडमी है, एक कोचिंग सेंटर है जो कि यहाँ से बच्चे जो हैं जिनका भविष्य है यहीं से संवारा जाता है, यहीं से बच्चे निकलते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई आगे चल के पीसीएस बनता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। यहीं से पढ़ाई करने के बाद में फिर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी साइकिल खड़ी है, अभी कोचिंग चल रही है। अभी जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो आईएएस और पीसीएस और डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है उनके सपने क्या हैं और उन्हें इस पड़ाव में कितनी बाधा आ रही है। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं बच्चों के बाहर आने का और उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। कोचिंग से बच्चे छूट चुके हैं और सब बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बार मैं बोलूँगा कैमरामैन से तस्वीरों में दिखाएं वो। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो हमसे बातचीत भी करना चाहते हैं और कुछ निकल रहे हैं यहाँ पे। और ये जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे 11th क्लास के हैं जी, हाँ 11th क्लास के सारे बच्चे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी तो इनको बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरना है क्योंकि अभी 10th पास हुए। 10th में सबके ऐसे ही पास हुए थे ना इस बार? यस सर, वैसे ही पास हो गए थे। कितने नंबर आए थे सबके? सर ऐसे 90%। 90%। तो खुश तो बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे ही फ्री में मिल गए? फ्री में नहीं मिला है। अच्छा 93% मैंने टॉपर भैया। कौन है टॉपर? आ जाओ इधर आ जाओ गुरु, आओ 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 आओ, ये इनके लिए तालियां हो जाए। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पे सबने बताया कि हाँ कितनी मेहनत की और कैसे 93 95 हम लोगों को मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन हम लोगों को दुख हुआ कि पेपर नहीं हुआ, बट नंबर तो अच्छे आए। लेकिन दुख इस बात का था कि नंबर अच्छे भी आए लेकिन हमें संतुष्टि फिर भी नहीं है क्योंकि हम लोग पेपर नहीं दिए ना। अगर पेपर दिए होते तो हमें रियल ज्ञान होता कि हम कितना पानी में हैं और कितना हम नंबर ला सकते थे। अच्छा इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते होंगे। इनमें से कौन है? कोई हाथ तो ऐसे उठाएगा। अच्छा ये बताओ क्या आगे, अरे सुनो तो आ जाओ मजे के लिए ये बताओ कि आगे फिर जैसे पढ़ाई कर नहीं रहे हो तो डॉक्टर इंजीनियर तो सोचा नहीं होगा, नेता बनोगे? क्या बनोगे? नेता नहीं, बिजनेस ये बनना चाहते हैं। किस चीज का बिजनेस? दुकान खोल के बस बैठे। ये छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। छात्र संघ का चुनाव लड़ना है? नहीं, अभी तो मतलब पहले पढ़ाई करना है, उसके बाद फिर पढ़ाई के बाद उसके बाद फिर राजनीति में उतरना चाहते हैं। तो ये सब तो ये हमारी नहीं पहले अगर अपने मतलब पढ़ाई में सक्सेस होने के बाद फिर हम राजनीति में उतरना चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा है। ये निवेदन है कि इन्हीं को वोट दिया जाए अगर जब खड़े हो कभी भी तो। अच्छा एक चीज़ और बताओ कि कोरोना काल में तो जितने भी मतलब स्कूल कोचिंग सेंटर थे सारे बंद पड़े थे, तो ऐसे वक्त में तुम लोगों ने क्या किया घर पे? ऑनलाइन क्लासेस लें, ऑनलाइन क्लासेस लेके रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले। हाँ। एंजॉय हुआ है ऑनलाइन के नाम पे। घर से मोबाइल मिल गई ऑनलाइन के नाम पर, उसके बाद फिर ऑनलाइन तो पढ़ाई हुई नहीं, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई है। सब लोग ऐसी बात नहीं है कि सब लोग मज़ा ही ले रहे थे, ऑनलाइन पढ़ भी रहे थे, लेकिन एंजॉय तो साथ में चलता ही है, नहीं तो एंजॉय बिना लाइफ ही तो था ही। आप लोग ये बताइए कि जैसे यहाँ पे 11th की पढ़ाई चल रही है और बीच में कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि पढ़ाई बंद हो गई थी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। ऑनलाइन ज़्यादा सही है या फिर ये ऐसे? ऑफलाइन ज़्यादा सही है। ऑफलाइन ज़्यादा सही है। ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ऑनलाइन में ये आती है कि हम लोग मतलब ऑनलाइन की जगह पे पबजी खेलने लगते हैं। अच्छा देखिए ऑनलाइन में कई प्रकार की दिक्कत है। जैसे हम अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि अनेक प्रकार की चीज़ जगह चल जाते हैं। और ऑनलाइन में जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा फिर हम बोल भी नहीं सकते, जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो। और ऑफलाइन तो क्लासेस सबसे अच्छी हैं। अच्छा तुम बताओ, आओ इधर कि तुम बताओ अब ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आया? अच्छा कोविड काल में जब घर पे बैठे थे तो कितना मज़ा आया? वही चलना चाहिए, ऐसे ही हमेशा स्कूल बंद रहे या फिर ये वाला सही है? नहीं, ऑफलाइन तो एक जगह सही है, लेकिन ऑफलाइन दोनों सही है। मज़ा किस में आता है? मज़ा दोनों में आता है। ऑफलाइन में ज़्यादा आता है क्योंकि जब ऑफलाइन में रहते हैं टीचर कंटेक्ट ज़्यादा देता है, अच्छी तरीके से बातचीत हो पाती है कि सर हमको ये नहीं आ रहा है। उसमें ऑनलाइन में होता है कि बार बार कमेंट मारो तो सर कुछ होते हैं कि देखते हैं, किसी का देखते हैं, किसी का नहीं देखते हैं। उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है ज़्यादा प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ मिलते भी हो। आप क्या करना चाहते हैं? हम इसके बाद बीटेक करेंगे, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं और आप सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम सुल्तानपुर से हैं, यहाँ से 102 किलोमीटर है सुल्तानपुर, तो वहाँ से पढ़ने इलाहाबाद आए अब हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे बाहर से आके प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं कुछ या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कितनी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो खाने की बात हो या किसी भी तरह की? देखिए, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो अगर कोई पैसे से घर से प्रॉब्लम है तो पैसों की मतलब रूम का रेंट हर एक चीज़ देना पड़ रहा, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और मतलब यहाँ पे अनेक प्रकार के मतलब गुट बनाए गए हैं बच्चों को, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मतलब सताया जाता है, लड़कों से लड़ाई झगड़ा ये सब होता है और अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और मतलब उनको उनको क्या कहाँ पढ़ना है क्या करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो खाना बनाने में, क्योंकि बच्चों से जब गांव से बच्चे आते हैं तो उनको गैस जलाना ही नहीं आता और रोटी बनाना और खाना बनाना तो दूर की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे पहले खाना बनाना नहीं आता, तो पहले खाना बनाना, और जब अगर खाना ही नहीं अच्छे से खाएंगे तो एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, तो पढ़ने में हो नहीं पाते नहीं, क्योंकि जो गाँव से यहाँ बच्चे आते हैं तो उसमें 100 में 90% लड़के पढ़ने वाले ही होते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कुछ ही लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खाना ही नहीं बनाना था, खाते ही नहीं। और फिर धीरे धीरे जब सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं, अब जैसे दूसरी तरह लाइफ जीने लगती है तो फिर उन लोगों की लाइफ वैसे ही कटने लगती है। और कुछ ही लोग उसमें जो सक्सेस होते हैं, जो लोग अपना हार्ड वर्क नहीं दिक्कतें होती हैं कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धुलना, सारे काम आप लोगों को यहाँ पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत। तुम बड़ा मुस्कुरा नहीं मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बारे में अभी सब बता रहे थे कि तुम बहुत साहित्यिक हो, आध्यात्मिक हो और तरह तरह की चीजें अभी बता रहे थे सब। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ा कुछ बीजेपी के बारे में नहीं देखिए, कोई पार्टी की बात नहीं करनी, सीधी बात है। अभी हम यहाँ शिक्षा के संस्थान में खड़े हैं, यहाँ पे मेरा कोई राजनीतिक पार्टी, यहीं से नेता भी निकलते हैं, यहीं से नेता भी यहाँ निकलते होंगे तो उनकी अलग सी सोच होती है कि हमको ये करना है, ये करना है। तो तुम्हें क्या आगे चल के क्या करना है? हमको IIT करना है, बीटेक करना है। महंत तो नहीं बनना है? महंत नहीं बनना है। देख रहे हैं महंत की क्या हालत है इस समय, महंत बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, और भी यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्र श्रीवास्तव है सर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं या? हम बिहार से हैं। अच्छा, आप बिहार से। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप एकदम सही बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है, अगर यूपी और बिहार की जब भी बात की जाती है तो ये जिक्र जरूर आता है कि यहाँ से जितने भी बच्चे हैं वो या तो IAS निकलते हैं या तो PCS से निकलते हैं। जो लोग बिहार से आते हैं वो क्या सपना लेकर आते हैं यहाँ पे, जो इलाहाबाद में तैयारी करने आते हैं? मेरा तो सपना ये है कि मैं एयरफोर्स में करूँ, उसके बाद जब एयरफोर्स हो जाएगा तो मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, IAS की तैयारी? यस सर। तो ऐसे में कितना लंबा टारगेट है, कितना वक्त खुद को दिया और प्रिपेयर कैसे कर रहे हो अपने आप को? हम तो अपने 12 बजे जब इधर से जाता हूँ 8 बजे, इधर से कोचिंग से छूट कर तो हम 9 बजे रूम पर पहुँचता हूँ। उसके बाद खाना बनाने पड़ता है, 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद खाने पड़ते हैं, खाना खा के उसके बाद 11 बजे पढ़ने बैठेंगे तो 12 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद सुबह में उठेंगे तो हम पढ़ने बैठेंगे, फिर उसके बाद हम जब कोई काम होता है तब हम काम करने लगते हैं। फिर ऐसी बात कोई नहीं होती कि पैसा घर वाले दे रहे हैं तो उनका प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन वो कहते नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं कहते भी हैं कि वहाँ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जब लड़का गांव से आता है तो यहाँ पे अकेले होता है। तो वो कुछ लड़के, जो मैं अभी इसके पहले बताया ना कि कुछ लड़के ही सक्सेस होते हैं, तो लड़कों को वो घर वाले ज़रूर प्रेशर देते हैं कि वहाँ पर रह रहे हो, पैसा लगा रहे, हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर पढ़ना चाहिए, प्रेशर देते हैं। लेकिन लड़के कुछ लोग होते हैं पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वैसे ही हो जाता है। बात भी है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा तो फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। अगर प्रेशर नहीं देते तो बहुत सारे बच्चे, मतलब हम आपको बता दें, इलाहाबाद आने के बाद सिर्फ 20% लड़के ही सफल होते हैं और सारे लड़के मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। ये बताओ गुरु, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तो जो बच्चे सफल होते हैं, ठीक है, वो ऐसा क्या करें, जैसे जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, सफल होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो असफल होते हैं वो गलती कहाँ करते हैं? जो असफल होते हैं ना, जो वो गलती जैसे कि गुटबाजी करेंगे, सबसे पहले बड़ी गलती, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ये सब करेंगे, और क्या बोलते हैं, और मतलब घूमना टहलना, पढ़ाई पे मेन चीज़ उन्हें सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, वही करेंगे। बाकी सारी चीज़ें और सब तो बातें हैं, सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहेंगे, अगर अपने ईमानदार रहेंगे अपने गोल के प्रति तो सम्मान भी करेंगे, महिलाओं के सम्मान भी करना अति आवश्यक। ये बताइए। सबसे बड़ी बात है, सबसे छोटी चीज़ है कि बच्चे यहाँ मतलब सुबह उठने की जो आदत होता है, गाँव से उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं उठ पाते बच्चे। रात को थोड़ा लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो फिर ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि जो गांव से आने के बाद थोड़ा लेट हो जाए, ये उनकी स्ट्रेटजी ख़राब हो जाती है।
और उठेंगे लेट तो फिर सब पूरा काम ख़राब हो जाता है। और सुबह अगर हम उठने से स्टार्ट किया जाए तो हमारा सब दिन सही रह जाता है, क्योंकि 1-2 घंटा मुझे मिल जाता है एक्स्ट्रा। यदि हम आज जैसे मैं 6 बजे उठा, पहले मैं 7 साढ़े 7 बजे, वो मैं महसूस किया कि 1-1.5 घंटा मिलता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस टाइम में। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर आप अपनी कोई भी ऐसी बात, कोई परेशानी जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हो कि यार मैं कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से आगे ना बढ़ पाऊँ या परेशान हो, अगर कोई भी ऐसी चीज़ साझा करना चाहे। बात है यार, जी, अगर हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अब जैसे IIT का पेपर है, हम देख रहे थे, JEE का पेपर है, तो उसमें देख रहे थे सूर्य लिखा था, तो इधर साइड मतलब सन होता है एक तरफ दिनकर प्रभाकर, उसकी पर्यायवाची लिख कर दे दिया था। मतलब कि ट्रांसलेशन जो होता है, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, शब्दकोश की बहुत सारी। गांव के आने वाले वहाँ हिंदी, शुद्ध हिंदी सीखे रहते हैं, और यहाँ पर आने के बाद पूरे सोच हम लोग के बहुत बड़े हो जाते हैं कि IIT जैसे नेट निकालना है तो उन लोग को इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम लोग इतना वो नहीं रहते कि इंग्लिश सीख जाएंगे जल्दी, जो या फिर 6, 7, 8 से सीखे इंग्लिश में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि हिंदी मीडियम वहाँ से पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पे जब इंग्लिश मीडियम में हम लोगों को जाना होता है तो प्रिपरेशन जब मीडियम चेंज होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में होती है। क्योंकि जब एक हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो वहाँ पर जब चीज़ें समझ नहीं आती तो फिर ये भी बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों को असफल होना। क्योंकि हिंदी मीडियम जब इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसको कुछ ही चीज़ें समझ आती हैं, 100 में 80% चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब 20% समझ आते हो तो वो फिर उतने में ही अपना काम करता है, फिर सोचता है कि यार जब समझ नहीं आते, मेहनत भी कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे ऐसे रह भी रहे हैं और फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या क्या खराब है? सरकारी व्यवस्था जहाँ भी है, हमारे प्रयागराज की GIC है, एकदम घटिया क्वालिटी की, मतलब एक दिन भी क्लास नहीं चलते वहाँ पे, एक भी टीचर नहीं पढ़ाते। अब बता, सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की वो योजनाएं आ रही हैं, हर एक चीज़ हो रहा है, लेकिन बिल्कुल 80,000 सैलरी उठाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक भी प्रकार की, मतलब स्कूल ज़्यादातर बंद ही रहता है, मनमानी करते हैं टीचर, और बहुत गंदगी रहती है। हाँ, प्रयागराज में एक चीज़ और बताओ, जैसे इलाहाबाद से इसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया, लेकिन मैंने देखा है पूरे सड़कें जो हैं वो लाल हुई पड़ी हैं पान की पीक से, और सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अगर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ तक आएंगे दूसरी तरफ, मुझे नहीं पता वो रास्ता कौन सा है, लेकिन अगर मैं कटरा की तरफ आ रहा था रेलवे स्टेशन से, इतनी बदबू जगह जगह पे ना कहीं, जितने भी जहाँ शौचालय बने थे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही। तो क्या कहेंगे प्रयागराज के बारे में, और खासकर योगी सरकार के बारे में कि सिर्फ नाम बदल दिया गया और ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो कर रही है, सुधार कर रही है। अभी आप संगम क्षेत्र चले जाइए, वहाँ इतनी गंदगी है, मतलब कि सब कुछ है, लेकिन लोग, अब हम लोग अगर पालन नहीं करेंगे, सरकार के जो बनाया गया जो नियम बनाया गया सरकार द्वारा, अगर उसका पालन हम नहीं करेंगे तो कैसे, हम लोगों को ही रहना है और हम लोग ही गंदगी फैलाते हैं। चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला हम ही लोग गंदगी फैलाते हैं, अभी सार्वजनिक शौचालय जितने भी बने हुए हैं वहाँ से जब आप निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का किसकी जिम्मेदारी है? ये है कि जो निगम वाले हैं उन्हीं की तो जिम्मेदारी है? जी, उनकी भी जिम्मेदारी, लेकिन हमारे सरकारी कर्मचारी भी मतलब अच्छे नहीं हैं, मतलब साफ सफाई नहीं हो, पर साफ सफाई जी कुछ भी नहीं है जी। तो और बताओ, सरकार से लगता है आप लोगों को कि हाँ कुछ और करना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए? तो स्मार्ट सिटी नाम दे दिया गया, लेकिन अभी प्रयागराज में उस तरीके की सफाई नहीं हुई जिस तरीके की होना चाहिए। प्रयागराज जैसे स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, लेकिन अभी उस तरीके की सफाई नहीं हुई। जहाँ भी देखो वहाँ गंदगी रहती है, संगम क्षेत्र चल जाओ वहाँ भी गंदगी रहती है, तो इस तरीके में इसको स्मार्ट सिटी नाम देना ही नहीं चाहिए था। एक स्मार्ट सिटी का उदाहरण ये है कि जैसे पहले जहाँ बड़े बड़े नाला थे, अब स्मार्ट सिटी के नाम पे वो नालों को छोटा कर दिया गया। अब जब बरसात होती है तो पूरी सड़कों में, जिस भी चौराहे पे जाए वो सड़कों किनारे किनारे पानी भरा रहता है, और उस नालों पहले बड़े बड़े थे, अब उसी को स्मार्ट सिटी के नाम पे छोटे छोटे का, बरसात का पानी ज़्यादा रहता है और निकल नहीं पाता, पूरा सड़कों में आ जाता है और दिक्कत होती है, बस के ऊपर तक पानी चढ़ जाती है बरसात के टाइम में। अभी कुछ दिन पहले रामबाग जो स्टेशन है हमारे यहाँ सिटी स्टेशन है, वो भी अभी मतलब थोड़ा सा बारिश हुई थी तो पूरा स्टेशन भर गया था। ऐसे में गाड़ियाँ आएंगी नहीं तो आदमी आए जाएंगे कैसे, तो इस तरीके काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमें इन सभी बच्चों ने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, अगर छात्र जीवन की बात की जाए तो जब ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो बहुत तरह तरह की मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है और एक भारी चुनौती से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरी बात अगर करें, यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया है, अभी इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया गया है, तो सिर्फ नाम में ही बदला हुआ है, बाकी चीज़ें जो भी इन लोगों ने बताई आपने सुन ही ली। फिलहाल कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी संदीप जी हैं।